जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 2 अभ्यासार्थी उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 भूगोल के पेपर की बात करने वाले हैं डैश वर्क के द्वारा। तो आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। समय 2 घंटे 45 मिनट। पूर्णांक 56। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के लिए उत्तर एक साथ। प्रश्न नंबर 1 बहुवैकल्पिक प्रश्न। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम है। ए रेटजेल, बेब्लास, हंटिंगटन, द ग्रिफ्थ टेलर। तो इसका सही उत्तर है द ग्रिफ्थ टेलर। और दूसरा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है ए 102.70 करोड़, ब 121.02 करोड़, स 126.02 करोड़, द 108.80 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा 121 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ब। निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? ए रूस, ब डेनमार्क, स भारत, द नीदरलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ब डेनमार्क। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ए पूंजीवादी, ब मिश्रित, स समाजवादी, द कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए पूंजीवादी। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? ए 40। ग्रामीण बस्तियों की प्रमुखता कौन सी क्रिया होती है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, स तृतीयक, द चतुर्थक। तो इसका सही उत्तर होगा ए प्राथमिक। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? सर्वेक्षण विभाग, भू राजस्व विभाग, योजना आयोग, वन मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा ब भू राजस्व विभाग। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में भूमिजल के अधिक उपयोग से भूमिगत जल के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? सोडियम, फ्लोराइड, जिप्सम, आर्सेनिक। तो इसका सही उत्तर होगा ब फ्लोराइड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? ए 1911, ब 1936, स 1927, द 1923। तो इसका सही उत्तर होगा द 1923। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विश्वविद्यालय अध्यापन क्रियाकलाप खालिस्तान से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ सेक्टर। खालिस्तान का दूसरा भारत में अधिक घनत्व वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम खालिस्तान की गई थी, असम में। चौथा सर्वाधिक लोहे अयस्क भंडार खालिस्तान राज्य में पाया जाता है। राज्य का नाम झारखंड। इसका सही उत्तर होगा। अब आती लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म, मृत्यु, प्रवास। बिल्कुल सही। आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? वह क्रिया जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहते हैं। यह भी बिल्कुल सही। विनिर्माण से क्या से? निर्माण से आज से हाथों और मशीनों के द्वारा वस्तुएं तैयार करना। यह भी बिल्कुल सही। व्यापार से क्या अभिप्राय है? व्यापार किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। लघुत्तरात्मक प्रश्न नंबर 4 मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल की परिभाषा रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधित संश्लेषित अध्ययन। यह बिल्कुल सही। इस परिभाषा में धरातल और संश्लेषित ज्ञान पर जोर दिया गया है। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 5 मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से इस प्रकार संबंधित है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में भूपटल और मानव से संबंधित और भूगोल में भी भूपटल और मानव भूगोल से संबंधित हैं। यह भी सही है। प्रश्न नंबर 6 स्थान, साइट एवं स्थिति, सिचुएशन का अर्थ बताइए। स्थान यह तय करता है कि वहाँ कैसी जमीन है, जैसे पथरीली, पहाड़, रेतीली, उपजाऊ। यह सब स्थान के ऊपर है। स्थिति से पता चलता है कि वहाँ कैसी स्थिति है, जलवायु, और वहाँ विकास हो सकता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में पाई जाने वाली केंद्रीकृत ग्रामीण बस्तियों की 3 विशेषताएं बताइए। ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास होते हैं।
बिल्कुल सही। गांव में प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, यह भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकान अरे रेखीय प्रकार के होते हैं, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण को लिखिए। भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि इन राज्यों में जमीन और पानी की अच्छी सुविधा है होने के कारण कृषक अधिक है और खेती की जाती है। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 9, उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास की प्रमुख यह पड़ता है कि उद्गम स्थान पर लिंग अनुपात बढ़ जाता है और गंतव्य स्थान पर लिंग अनुपात घट जाता है। बिल्कुल सही। महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुल से किस प्रकार भिन्न होते हैं? 10 से 50 लाख आबादी वाले क्षेत्र महानगर कहलाते हैं। बिल्कुल सही। और नगरीय संकुल कई महानगर मिलकर बनाता है और 50 लाख से अधिक जनसंख्या नगरीय संकुल के अंदर होती है। प्रश्न नंबर 11, मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव बस्ती निर्माण का मुख्य आधार क्या है? विभिन्न आकार के बने घरों के समूह को मानव बस्ती कहते हैं। बिल्कुल सही। मानव बस्ती निर्माण का मुख्य आधार मनुष्य अपने आप को सुरक्षित और स्थायी रूप से रहने के लिए एक घर का निर्माण करता है और बहुत सारे घरों के समूह को मानव बस्ती कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य वर्त भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बंजर भूमि वह भूमि जो पथरीली, पहाड़ी, ऊबड़ खाबड़, रेतीली है जिसे वर्तमान प्रौद्योगिकी की सहायता से भी नहीं सुधारा जा सकता। कृषि योग्य वर्त भूमि वह भूमि जो कई दिनों से कृषि नहीं की गई हो और परती छोड़ गई हो और प्रौद्योगिकी और तकनीकी की सहायता से भी सुधारा जा सकता है, उसे कृषि योग्य वर्त भूमि कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, पंजाब और हरियाणा के सबसे अधिक भूजल निकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में सबसे अधिक भूजल निकास के लिए प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं। वहाँ कृषि में सिंचाई के लिए भूजल का प्रयोग किया जाता है। वहाँ फसल चावल की भी की जाती है जिसमें सिंचाई का अधिक आवश्यकता होती है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। रेल मंडल नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ उत्तर, वेस्टर्न सेंट्रल पश्चिमी, मध्य, जबलपुर, जयपुर, नई दिल्ली। तो इनको मिलान करना है। नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी जयपुर, नॉर्दर्न उत्तर नई दिल्ली, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर। संचार से क्या अभिप्राय है? संचार किसी भी व्यक्ति के बीच का बात करने का तरीका संचार कहलाता है, जैसे मोबाइल, दूरभाष, टेलीफोन आदि। प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में कोई 4 अंतर बताइए अथवा लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो पहला, प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां। प्राथमिक क्रियाकलापों में प्रकृति का सीधा उपयोग किया जाता है। द्वितीयक क्रियाकलापों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक क्रियाकलापों में कच्चा माल का उत्पादन करते हैं। द्वितीयक क्रियाकलाप में कच्चा माल का उपयोग करके बहुमूल्य वस्तु बनाई जाती है। प्राथमिक क्रियाकलाप में अकुशल और अर्धकुशल व्यक्ति होते हैं। द्वितीयक में कुशल व्यक्ति कार्य करते हैं, जैसे आखेट, भोजन संग्रहण, कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पालन आदि, जैसे विनिर्माण उद्योग। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक एवं पर्यटन आकर्षण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पर्यटन प्रदेश अर्थ बताते हुए चिकित्सा पर्यटन का वर्णन कीजिए। तो ये वाला कर रखा है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले, पहला, मांग। पर्यटन के लिए यह देखना जरूरी है कि पर्यटन का अर्थ और कितने जाना चाहता है। जनसंख्या, अगर पर्यटन देखने के लिए जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यटन भी प्रभावित होगा। पर्यटन आकर्षण, जलवायु, लोग ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां अनेक मन को अनुकूल जलवायु से शांति मिले। भूदृश्य, लोग अच्छे दृश्य देखना पसंद करते हैं और उनको इन सभी चीज़ों में आनंद आता है, इसलिए यह भी पर्यटन आकर्षण का कार्य करते हैं। इतिहास एवं कला, लोगों को इतिहास जानने में बहुत रुचि होती हैं जिससे पर्यटन का आकर्षण बढ़ाते हैं। उसी प्रकार कलाएं हैं जो पुरानी कलाएं होती हैं जिन्हें देखना पसंद करते हैं।
प्रश्न नंबर 18 वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इससे होने वाले प्रमुख लाभ बताइए। वर्षा जल संग्रहण वर्षा के पानी को विभिन्न विधियों द्वारा बचाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल जो कि छतों से गिरता है तो पाइपलाइन के माध्यम से जल का बचाना और बहते हुए जल को बांध बनाकर रोकना। वर्षा जल संग्रहण के लाभ। वर्षा जल संग्रहण से भूमिगत जल का जल स्तर बढ़ता है। वर्षा जल के फिल्टर करके पेयजल में भी उपयोग लिया जा सकता है। वर्षा जल को सिंचाई के कार्य में भी लिया जा सकता है। वर्षा जल को बांध बनाकर बांध में इकट्ठा करके नहरों के माध्यम से अलग अलग गांवों में सिंचाई की जा सकती है। वर्षा जल को हम नहाने, धोने और पशुओं को पिलाने में भी उपयोग लिया जा सकता है। जननांग संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। तो चित्र मान रखा है जन्म दर, मृत्यु दर। तो प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती हैं। इसके दोनों दर उच्च होती हैं क्योंकि चिकित्सा सुविधा और लोग जागरूक नहीं होते और शिक्षित नहीं होते हैं, जिस कारण यह दोनों समस्याएं होती हैं। द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म दर रहती हैं और मृत्यु दर कम हो जाती हैं क्योंकि अब थोड़ी अच्छी सुविधाएं भी होती हैं और लोग जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, तो यह थोड़ी मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती हैं क्योंकि चिकित्सा सुविधा और लोग शिक्षित भी हो जाते हैं और जागरूक होकर समझ जाते हैं, जिस कारण इस अवस्था में दोनों बराबर होती हैं। प्रश्न नंबर 20 उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। कच्चा माल। उद्योग स्थापित करने के लिए कच्चा माल एक आवश्यक है, तो उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वप्रथम स्थान कच्चा माल का होता है। बाजार उद्योग स्थापित बाजार के समीप करे ताकि बाजार से आवश्यक चीज खरीद सके और उद्योगों में उत्पादन माल को भी बाजार में बेच सके। परिवहन उद्योग स्थापित करने वाले उसमें उत्पादित माल को लाने और ले जाने के लिए परिवहन एक आवश्यक कारक है। यह भी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण है। संचार सेवाएं। उद्योग स्थापित करने के लिए संचार एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि संचार के बिना हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते और संपर्क नहीं होगा तो उद्योगों को सफल होने में समस्याएं होगी। इसका 5वां पॉइंट, श्रमिक। उद्योग स्थापित करने के लिए सकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है ताकि मशीनों और तकनीकों से कार्य करके उद्योगों के सही तरीके से सफल बनाएं। सरकार की अनुमति। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है और जिस जगह उद्योग लगाया जाता है वहाँ की पूरी स्थिति देखी जाती है। अब प्रश्न नंबर 21 दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। जापान, इंग्लैंड, भूमध्य सागर, ब्राजील। तो जापान ये रहा बिल्कुल सही। इंग्लैंड ये रहा, भूमध्य सागर और ब्राजील बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 22 दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाए। ग्वालियर, कानपुर, मैसूरू, सूरत। तो ग्वालियर ये रहा और कानपुर उत्तर प्रदेश में, मैसूरू कर्नाटक में, सूरत महाराष्ट्र में, गुजरात में बिल्कुल सही। तो आज के 22 क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले। जय हिंद दोस्तों।